हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मानव कंकाल तंत्र इन डिटेल। हिंदी व इंग्लिश दोनों के अंदर है और ये भारतीय सेना और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनके लिए एलिजिबल है। उनके लिए आप इसको स्टडी कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। तो हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं मानव कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मानव कंकाल तंत्र होता क्या है। तो जो मानव कंकाल तंत्र है वो मानव का शरीर जो है छोटी छोटी हड्डियों का एक व्यवस्थित समूह है। छोटी छोटी हड्डियां हैं इसके अंदर जो कि हमारे शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है। ये देखिए, ये चित्र में ये केवल हड्डियों का एक समूह है जो कि हमारे शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करता है। ये सभी हड्डियां जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है और इन हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, जिनकी सहायता से हड्डियों को हिलाया और डुलाया जा सकता है। अगर मांसपेशियां नहीं होगी तो हमारा जो हड्डियों का शरीर है वो हिलना डुलना संभव नहीं है। मांसपेशियां हैं इन पर तब भी हिलना डुलना संभव हो सकता है। मानव का जो शरीर है वो 206 हड्डियां पाई जाती हैं और मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र कहते हैं। मानव का कंकाल तंत्र कहते हैं। तो देखिए, काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि मानव का जो कंकाल तंत्र है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, वो कितने प्रकार का होता है। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो 2 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन दिए होते हैं 1 2 3 4। तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल तंत्र और एंडोस्केलेटन यानी अंतः कंकाल तंत्र। तो पहले बाह्य कंकाल तंत्र की हम बात करें तो जैसा कि नाम से दर्शा रहा है, बाह्य यानी बाहर का। तो यह कंकाल तंत्र, यह कंकाल जो पूर्ण रूप या आंशिक रूप से शरीर के बाहर रहता है। यह अधिचर्म या एपिडर्मिस या डर्मिस अथवा दोनों से बनती है। देखिए, हमारी जो स्किन होती है वो 3 लेयर है उसके अंदर। एक तो सबसे बाहरी लेयर है एपिडर्मिस, बीच की है डर्मिस और सबसे नीचे की है हाइपोडर्मिस। तो सबसे बाहर की जो लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं और सब जो बीच की उसको डर्मिस बोलते हैं, चर्म बोलते हैं। तो हम ये जो बाह्य कंकाल तंत्र है ये एपिडर्मिस या डर्मिस या फिर दोनों से मिलकर बना होता है। यह भीतरी अंगों की रक्षा और संरक्षण करता है और मृत होता है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि बाह्य कंकाल तंत्र जीवित होता है या मृत होता है। तो मृत हम यहाँ पर लेके चलेंगे। कुछ भागों में ये कुछ जीवों में या कहीं पर ये सजीव भी होता है, लेकिन हम मृत यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब बाह्य कंकाल तंत्र होते कैसे? जैसे स्तनियों की हम बात करें यानी मैमल्स की बात करें तो रोम, जो बाल होते हैं स्किन पे, नाखून जो है, सींग जो है, मछलियों के स्कल जो है, कछुए के ऊपर जो बाहरी सख्त परत होती है वो है, पक्षियों के पंख है। ये क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र के भाग हैं। इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंडोस्केलेटल सिस्टम, अंतः कंकाल तंत्र। तो अंतः कंकाल तंत्र नाम से बताया कि अंदर होगा, तो त्वचा के नीचे या शरीर के भीतर स्थित होता है। ये अस्थियों या फिर उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ये नाम, अंग्रेजी वाले नाम भी साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि अस्थियां हम यूज में नहीं लेते, हम बोन्स ही ज़्यादातर यूज में लेते हैं। तो अस्थियों यानी बोन्स, उपास्थियों यानी कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये मध्य चर्म, अब ये देखिए, ये मध्य चर्म या मध्य जनन या मेसोडर्म से बना होता है। ये सजीव होता है। अब जो बाह्य कंकाल तंत्र था वो मृत था और जबकि अंतः कंकाल तंत्र वो सजीव होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन ढंग से हमें याद करना है। अब हम बात करते हैं अस्थि यानी बोन्स। बोन क्या होती है? तो बोन, जैसा कि पता है, अस्थियां दृढ़ और मजबूत होती है। अस्थि शरीर के जीवित ऊतक होते हैं। तो अस्थि जो है वो जीवित होती है, ये हमें याद करनी है चीज। अस्थियों में जो आधात्री होती है, मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो सकेंद्रीय वलयों के रूप में होती है। सकेंद्रीय वलय कौन सी? जिसके ऐसे गोले जिनका जो केंद्र है वो एक होता है, उनको बोलते हैं सकेंद्रीय। तो सकेंद्रीय वलयों के रूप में होती है और इन्हीं वलयों में अस्थाणु यानी ओस्टियोकाइट्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों नाम हमें लेके चलने हैं। एक तो ये कि
मैट्रिक्स जो है वो सेकेंडरी वलयों के रूप में होती है और वलयों में स्थाणु ओस्टियोकाइटिस पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, तो आधात्री जो होती है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। आधात्री जो है वो ओसिन प्रोटीन की बनी होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है गवर्नमेंट एग्जाम में कि आधात्री या मैट्रिक्स जो होती है वो कौन से प्रोटीन की बनी होती है, ओसिन प्रोटीन की बनी होती है। और इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट लवण पाए जाते हैं जो अस्थि को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अस्थियों यानी हड्डियों को दृढ़ता कौन से लवण प्रदान करते हैं, तो कैल्शियम व फॉस्फेट हमें याद रखने हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो अस्थियां हैं यानी बोन जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक उपास्थि जात या प्रतिस्थापी अस्थियां कार्टिलेज और रिप्लेसिंग बोन, और दूसरी कला जात या वेस्टेनास्थियां मेम्ब्रेन और इन्वेस्टिंग बोन्स। तो इनके नाम में ही इनका अर्थ छुपा है। रिप्लेसिंग बोन जो एक दूसरे जो पहले कुछ है फिर उसको रिप्लेस करके उसकी जगह बनी है। मेम्ब्रेन जो कि मेम्ब्रान से बनी है। तो डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। उपास्थ जात या प्रतिस्थापी अस्थियां कार्टिलेज और रिप्लेसिंग बोन्स की अगर हम बात करें तो ये अस्थियां जो होती है भ्रूण की उपास्थि को नष्ट करके उन्हीं के स्थानों पर बनती है। भ्रूण के अंदर उपास्थि जो होती है उनको नष्ट करके उन्हीं के स्थानों पर बनती है। तो ये रिप्लेस कर रही है, इसलिए इसको रिप्लेसिंग बोन्स कहते हैं। इसके कारण ही इन्हें रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है। अब देखिए, जो कशेरुक दंड वर्टेब्रल कॉलम, कशेरुक दंड जो मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी होती है तथा पैरों की अस्थियां जो होती है वो उपास्थि जात अस्थियां होती हैं जो कि भ्रूण की उपास्थि को रिप्लेस करके बनती हैं। तो ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। कला जात या वेस्टेनास्थियां मेम्ब्रान और इन्वेस्टिंग बोन्स। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम इसमें पढ़ेंगे। ये अस्थियां जो है संयोजी ऊतक से इनका निर्माण होता है। होता क्या है, त्वचा के नीचे कुछ मिसेनकाइमल कोशिकाएं छोटे छोटे समूह में जमा हो जाती है और यह समूह जो वो तंतुओं में बदलकर एक जाल बना लेते हैं। तो मिसेनकाइमल कोशिका इकट्ठी होकर क्या बना रहे हैं, जाल बना रहे हैं। और ये जो जाल है ये अस्थि कोरक कोशिका यानी ओस्टियोब्लास्ट से चिपककर ओसिन प्रोटीन बना लेती है। तो ये जो मिसेनकाइमल कोशिका एक जाल बनाती है, ये जाल से अस्थि कोरक कोशिकाएं चिपककर ओसिन प्रोटीन बना लेती है। और ओसिन प्रोटीन से क्या बनता है, आधात्री बनती है। तो यहाँ पे प्रोटीन आधात्री बना लेगा। आधात्री में क्या पाया जाता है, आधात्री में कैल्शियम पाया जाता है। तो आधात्री व अन्य मिसेनकाइमल कोशिकाएं कैल्शियम लवण स्रावित करती है और कैल्शियम क्या कर देता है, इस संरचना को दृढ़ कर देता है। तो ये इस प्रकार से इन अस्थियों का निर्माण होता है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, पहले मिसेनकाइमल कोशिकाएं बनेंगी, फिर इनका जाल बनेगा। ये जाल अस्थि कोरक कोशिकाएं से चिपकर ओसिन प्रोटीन बनाएगी। ओसिन प्रोटीन एक बार आ गया तो आधात्री बनेगी। आधात्री है वो किसको स्रावित करेगी, कैल्शियम लवण का स्रावित करेगी। कैल्शियम लवण आ गया तो ये रचना दृढ़ हो जाती है और ये अस्थियां जो है वो कठोर हो जाती है और इस प्रकार अस्थियों का निर्माण होता है। खोपड़ी की जितनी भी अस्थियां होती हैं, चपटी अस्थियां, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स की, वो कलाजात अस्थियां होती है। तो ये याद रखना है, पूछा जा सकता है कि खोपड़ी की किस प्रकार की अस्थियां होती है या खोपड़ी की चपटी अस्थियां, वो कलाजात वेस्टानिया अस्थियां होती हैं। तो आकृति के आधार पर अगर अस्थियों का विभाजन करें तो 6 प्रकार की हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, स्ट्यूरल बोन, सिसेमोइड बोन्स और इरेगुलर बोन्स। ये यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है। तो ये जो है टाइप्स ऑफ बोन्स डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको कंटिन्यू रखेंगे हम और 2-3 लेक्चर में इसको पूरा भी कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस मानव कंकाल तंत्र के हर गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है।